हेलो चैलेंजर्स। इस फ्रीडम हेल्थ मास्टरमाइंड की अगली पड़ाव पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने इस फ्रीडम हेल्थ मास्टरमाइंड को चुना अपने मानसिकता, अपने स्वास्थ्य और अपने लाइफ की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, इस यूनिवर्स की तरफ से बहुत धन्यवाद कि आपने अपने खुद के लिए एक चैलेंज का स्वीकार किया और उस चैलेंज को निभाते हुए आप यहाँ तक पहुँच गए। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है दुनिया का सबसे बेहतरीन एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब हम किस तरह से सोचना चाहिए, हमें किस तरह से रहना चाहिए, हमने किस तरह के विचार रखने चाहिए। तो एक ऐसा मान के चलो कि ये बेसिक एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि आप लाइफ में कैसे रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, पीछे आएंगे, सुखी रहेंगे, दुखी होंगे, जो भी है सब कुछ डिसाइड करेगा ये आपका एटीट्यूड। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके एक फिल्टर की। एटीट्यूड वो काम करता है जो आप कोई भी चीज़ सोचिए, कुछ भी कीजिए, अगर आप एटीट्यूड इस एटीट्यूड से करेंगे, मैं बता नहीं रहा हूँ, आपको शायद आइडिया आ जाएगा। आप अगर इस एटीट्यूड से करेंगे तो आपके 50% प्रॉब्लम्स वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। जी हाँ, 50% प्रॉब्लम, 50% स्ट्रेस, 50% हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सारे के सारे इस एटीट्यूड से इमीडिएटली कम होना शुरू हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत धन्यवाद कि भगवान ने मुझे मौका दिया, यूनिवर्स ने ये मौका दिया, इस ब्रह्मांड ने मुझे मौका दिया कि मैं आप तक इस बात को पहुँचा सकूँ, इस कोर्स को पहुँचा सकूँ और जेनेटिक हेल्थ केयर के द्वारा पूरे दुनिया में एक अनोखा हेल्थ केयर पहुँचा सकूँ। इस बात के लिए मैं आप सभी का, इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का और यूनिवर्स का और भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी हाँ, यही वो एटीट्यूड है जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। कहते हैं एटीट्यूड डिसाइड्स योर अल्टीट्यूड, मतलब आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे वो डिसाइड होता है आपके एटीट्यूड से। आपने देखा होगा आज के वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आज का वीडियो इट इज़ नॉट अबाउट एक्साइटमेंट, इट इज़ नॉट अबाउट एनर्जी, इट इज़ नॉट अबाउट एंथुजियाज्म, इट इज़ अबाउट एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये एक एक सेटिस्फेक्शन का एहसास वाला वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि इसे आप उसी फीलिंग के द्वारा लें। सो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड। अब मैं आपको बताऊंगा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब क्या। अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेटिट्यूड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। सिंपल, ये सब मैं बता चुका हूँ। शुक्रगुजार होना, थैंक्स कहना, किसी को भी अपने दिल से धन्यवाद कहना। एक बात मैं आपको बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान ऐसा नहीं है या कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें आप किसी चीज़ के लिए थैंक्स नहीं बोल सकते, किसी चीज़ के लिए आप शुक्रगुजार नहीं हो सकते, या किसी व्यक्ति में एक भी तारीफ़ काबिल अच्छाई नहीं है, ऐसा दुनिया में नहीं हो सकता। लेकिन आप देखेंगे, आप, मैं, आजू बाजू सारे लोग, सभी लोग कंप्लेनिंग में बिजी है। किसी ना किसी चीज़ की सबको कंप्लेन होती है। लेकिन जब हम ये कंप्लेंट करते हैं तो हमारी मेंटल स्टेट ऐसे स्थिति में पहुंचती है जहां से हम सारा तनाव, सारा स्ट्रेस, सारी बीमारियों को अट्रैक्ट करते हैं। जी हाँ, एक्चुअली हम अट्रैक्ट करते हैं। और जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड के एटीट्यूड में होते हो तो ये ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड यानी कि शुक्रगुजार होने की अवस्था आपको अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो आप कहेंगे सर ये ग्रैटिट्यूड एग्जैक्टली इसके फ़ायदे क्या क्या है। तो चलिए उसके फ़ायदे भी हम देखेंगे, लेकिन शॉर्ट में बता दूं कि अगर आप ग्रैटिट्यूड मोड में है, थैंक्स गिविंग मोड में है, शुक्रगुजार मोड में है, तो आपके पास खुशियों का खजाना है। आपके पास स्वास्थ्य, अच्छा भविष्य के लिए बहुत सारा ट्रेजर है, खजाना है। तो ये कैसे करते हैं। आप कहेंगे सर मेरी ज़िंदगी में तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हो सकता हूँ। तो पहले हम ये जान लेते कि हम किन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं, तब आपको समझेगा ओ माय गॉड,
मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हो सकता हूँ, जिसके लिए मैं भगवान का, अल्लाह का, यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद बोल सकता हूँ और डेली बोल सकता हूँ। तो चलिए पहले वो चीज़ें जानते हैं कि हमने किन चीज़ों का शुक्रगुजार होना चाहिए। सबसे पहले, आज जब आप सुबह उठे तो काफ़ी सारे लोग हैं जो रात को सोए थे, वो सुबह उठ नहीं पाए। जी हाँ, वो सुबह उठ नहीं पाए। आप जीवित हैं, आपने सुबह सांस ली, आप सुबह आँख खोल पाए, आपको सुबह ऑक्सीजन मिला, सूरज की रोशनी मिली। क्या ये बेशकीमती नहीं है? सोच के देखिए, अगर आज सुबह आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता या आज सुबह आपकी आंखें ही नहीं खुलती या आज सुबह या रात को कहीं पर आपका हार्ट बंद हो चुका होता, मैं आपको जानबूझकर उस स्थिति में लेके जाना चाह रहा हूँ जिससे आप ये फ्री में मिलने वाली चीज़ों को रियलाइज करें। आज हमने देखा कि कोरोना में या कोई भी क्रिटिकल इमरजेंसी में जो ऑक्सीजन मिलता है उसकी कितनी ज़्यादा कीमत होती है। अगर हम नेचर से मिलने वाले ऑक्सीजन की कीमत चुकाने गए, हम कभी नहीं चुका पाएंगे। उसकी बस एक ही कीमत हम चुका सकते हैं, बस उसके लिए थैंक्स कहना। और सोचिए, ये ऑक्सीजन हमें हर पल मिलता है, हर मिनट मिलता है, हर सेकंड मिलता है, और हम इसके लिए थैंक्स कितने बार कहते हैं? नहीं कहते ना। सो आज से शुरू कीजिए। आप सुबह सुबह उठ के इन सारी चीज़ों के लिए थैंक्स कह सकते हैं, आपके भगवान को थैंक्स कह सकते हैं, आपके परिवार के मेंबर्स को थैंक्स कह सकते हैं, आपके परिवार के मेंबर्स आपके साथ है उनको धन्यवाद कह सकते हैं, खुद को धन्यवाद कह सकते हैं, खुद की आंखों को धन्यवाद कह सकते हैं, खुद के दिल को धन्यवाद कह सकते हैं कि धन्यवाद, आप इतने अच्छे से, इतने प्यार से, इतने शानदार तरीके से धड़कते हुए अपना काम कर रहे हैं और पूरे शरीर में खून को पहुंचा रहे हैं। आप लीवर को थैंक्स कह सकते हैं, आप किडनी को थैंक्स कह सकते हैं। आपके पास हजारों रीजन है थैंक्स कहने के। आप इस नेचर को थैंक्स कह सकते हैं, आप उस एयर के लिए थैंक्स कह सकते हैं, आप ये बारिश आ रही है तो बारिश के लिए थैंक्स कह सकते हैं, धूप आ रही हो तो धूप के लिए धन्यवाद कह सकते हैं, और बारिश भी नहीं, धूप भी नहीं, ठंडी है तो इस ठंडे के सुनहरे मौसम के लिए धन्यवाद कह सकते हो, क्योंकि हरियाली हरियाली इस ठंडी के मौसम में होती है। सो देखिए, आपके पास धन्यवाद कहने के बहुत सारे उपाय हैं। लेकिन सर, आप कहेंगे सर ऐसे कुछ लोग होते हैं सर, इनमें कोई अच्छा होता ही नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आपके लाइफ में कोई भी व्यक्ति आपको एक तो कुछ सिखाने आया है। अब आप कहेंगे सर सिखाने आया तो प्यार से सिखाए ना। एक बात बता दूं, आप हर चीज प्यार से नहीं सीख सकते। जी हाँ, हम ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स हर चीज प्यार से नहीं सीख सकते। इसलिए यूनिवर्स एक ऐसे लोगों को प्लांट करता है आपके लाइफ में जो कभी कभी थोड़ा टफ होके, कभी कभी थोड़ा गलत व्यवहार से आपको सही चीज सिखाने की कोशिश करती है। सबसे पहले इन लोगों को थैंक्स बोलना शुरू कीजिए, इन लोगों को ब्लेस करना शुरू कीजिए। आपके लाइफ में जो भी आप अर्न करते हो, सबसे पहले उसे थैंक्स बोलिए। आपके कलीग्स, आपके बॉस, आपके एम्प्लॉयज, आपके स्टाफ, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, ओ माय गॉड, कितनी सारी चीजें हैं। आप कहेंगे सर इसे थैंक्स करने की क्या जरूरत है? तो चलिए, अगर आप अपने अपने मम्मी पापा को कभी थैंक्स नहीं कहते तो किसी ऐसे पर्सन से मिलिए जिसे मम्मी या पापा नहीं है। वो बताएगा आपको मम्मी पापा का महत्व क्या है। आप कहेंगे सर कुछ भी, ये सर किडनी को क्या थैंक्स कहना? उस व्यक्ति से मिलिए जिसकी किडनी फेल हो चुकी है। लीवर को क्या थैंक कहना? उससे पूछ लीजिए जिसका लीवर फेल हो चुका है। सर हार्ट को थैंक्स क्या कहना सर? उसे पूछिए जिसका हार्ट फेल है, जो आज आईसीयू में है। देखिए, मेरे पास तो हर चीज़ के लिए रीज़न मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप रीजंस के कारण थैंक्स बोलिए। देखिए, आपका अस्तित्व आपके इतनी सारी चीज़ों की वजह से है। आपके आजू बाजू के लोग, आपका परिवार, आपका आपका बेटा बेटी बच्चे, मतलब आपकी गाड़ी, आपकी कार, आपकी बाइक, आपकी जी, हर चीज़ के लिए आपने शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं है। समझ रहे?
ऐसे लोग हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं है। क्या आप चाहते मैं ये भी आपको एहसास दिलाऊं कि अगर आपके पास वो चीज़ नहीं होती तो ज़िंदगी कैसे होती? एक बार सोच लीजिए। फिर आप सूरज को भी थैंक्स बोलेंगे, हवा को भी थैंक्स बोलेंगे, खुद को भी थैंक्स बोलेंगे, इस वीडियो को भी थैंक्स बोलेंगे, इस पूरे वीडियो कोर्स को भी थैंक्स बोलेंगे। हो सकता है आपका मन करे कि मुझे भी थैंक्स बोल दे। मैं तो पहले से आपको थैंक्स बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने वीडियो का स्टार्ट ही उससे किया। बहुत धन्यवाद कि आप मुझे मौका दे रहे हैं आपकी कुछ सेवा करने का, आपके हेल्थ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन करने के अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ऐसे ही रोज़ सुबह और रात सोते समय आपको एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज करना है। कैसे करनी है मैं एक्शन स्टेप्स में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने आपको आइडिया दिया कि किन चीज़ों के बारे में आप ग्रैटिट्यूड में रह सकते हैं। आपको जो लाइट अवेलेबल है इसके लिए ग्रैटिट्यूड में रह सकते हैं, क्योंकि एमएसईबी का अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बल्ब चले तो अभी लाइट ऑफ हो जाए, है ना। अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मेरे जो एप्पल के मैकबुक में, मैं इसके लिए मैकबुक का थैंक्स बोल सकता हूँ। अगर मेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल को मैं थैंक्स बोल सकता हूँ। सी, इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम थैंक्स बोल सकते हैं। सो मौका मत छोड़िए। आज से एक आदत डाल लीजिए कि आज से आप एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहेंगे। आपने रिचुअल बनाया है, मैंने आपको बताया था रिचुअल बनाने के लिए। ये रिचुअल ऐड कर दीजिए। कम से कम 5 से 10 मिनट सुबह और 5 से 10 मिनट रात सोने से पहले आपको एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज करनी है। इन सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में है, जो भी आपका बैंक बैलेंस है, बैंक अकाउंट है, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए, सबको थैंक्स बोलिए, सबको ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स में रखिए। तो चलिए, आप कहेंगे सर इतना तो सर समझ गया है, लेकिन क्यों करना है इतना, इसके फायदे क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक मैंने बताया कि क्या करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों करना है, और उसके बाद बताऊंगा, नहीं अभी मैं बताऊंगा आपको फायदे क्या है, और उसके बाद बताऊंगा ये फायदे होते कैसे हैं। आप कहेंगे सर बोलना तो बहुत ईजी है, कोई भी बोलेगा, आप रीजन तो बताइए। चलिए मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। राइट, सबसे पहले अब हम बात करेंगे फायदे क्या है। जो भी लोग ग्रैटिट्यूड में होते हैं उनमें ज्यादा खुशियां मिलती है। दे हैव मोर हैप्पीनेस, बेटर हेल्थ, बेटर मेंटल हेल्थ, बेटर फिजिकल हेल्थ। आपका शारीरिक स्वास्थ्य इंप्रूव होता जाता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य इंप्रूव होते जाता है, आपको मानसिक बीमारियां कम होती है या होती ही नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर बेहतर कंट्रोल में रहता है, नॉर्मल रहता है, आपका शुगर भी अच्छा कंट्रोल में रहता है, आपको नींद बड़ी अच्छी आती है, बहुत शांत, बहुत प्यारी, बहुत ही खूबसूरत नींद आती है, आपका मूड अलर्ट रहता है, फ्रेश रहता है। आप समझ सकते होंगे आपका मूड अगर खराब है तो दिन कैसे जाता है आपका। ग्रैटिट्यूड में रहिए, आपका दिन बेहतर जाएगा, आपके रिलेशंस बेहतर रहते हैं, क्योंकि आप जब ग्रैटिट्यूड मोड में होते हो तो आपके रिलेटिव्स, मतलब आपके आसपास के सारे व्यक्तियों के लिए आप ग्रैटिट्यूड में हो, आपके रिलेशंस इंप्रूव होते जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप प्यार करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्यार आपको मिलता है। सो यू आर इन जॉय, यू आर इन प्लेजर, यू आर इन हैप्पीनेस। आप ज़्यादा पॉजिटिव होते हो, पॉजिटिव माइंडेडनेस, पॉजिटिव थॉट्स, ये रहेगा, और ये रहने के कारण स्ट्रेस नहीं रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा तो बीमारियां नहीं रहेगी। सो आप ज़्यादा हेल्पफुल होते जाते हो, आप फॉरगिविंग होते जाते हो। देखिए, आपके लाइफ में ऐसा कोई ना कोई होगा जिसने आपको तकलीफ दी, ऐसा आपको लगता है, जिसके कारण आपको बहुत सारा स्ट्रेस आया। ऐसा भी हो सकता है जिसके कारण आपको बीमारी आई। मेरी बात मानिए, सबसे पहले उस व्यक्ति को ग्रैटिट्यूड मोड में शिफ्ट कीजिए, उस व्यक्ति को ब्लेसिंग दीजिए, उस व्यक्ति को कम से कम 5 से 10 पॉइंट ऐसे लिखिए जिसके लिए आप उनको धन्यवाद बोल सकते हैं। देखिए, आपकी बीमारी अपने आप आपको कम होती हुई महसूस होगी। सो जो ग्रेजुएट में रहते हैं उनके फ्रेंड्स ज़्यादा होते हैं, उनके रिलेशंस अच्छे होते हैं, ज़्यादा आउट गोइंग होते हैं, दवाइयाँ उनको कम लगती है, एंड आई एम श्योर आपको भी दवाई कम खाना ही पसंद होगा। राइट, सो दवाइयाँ उनको कम लगती है और उनके हेल्थ प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा कम होते जाते हैं, और सॉरी, लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होते जाती है, लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होती जाती है।
तो आप कहेंगे सर इतना सारा फायदा, सर कैसे होता है इतना सारा फायदा? चलिए अब मैं आपको बताऊंगा हाउ। कुछ छोटे छोटे प्रिंसिपल्स है जिसके द्वारा ये फायदा होता है। पहला प्रिंसिपल, लॉ ऑफ इनर्शिया। आप कहेंगे सर तो न्यूटन का लॉ है सर, ये यहाँ कहाँ आएगा? देखिए, जब भी आप ग्रेटिट्यूड में होते हो, जब भी आप थैंक्स कहते हो, तो आपका माइंड एक अलग स्थिति में पहुंचता है। काफी लोग इसे प्रज्ञावस्था कहते हैं या अलग अलग कोई अवस्था कहते हैं। मैं इसे नाम नहीं देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा आप ये समझे कि जब आप ग्रेटिट्यूड मोड में होते हो, आप एक अलग अवस्था में पहुंचते हो। और अगर आप कॉन्स्टेंटली उस अवस्था में जाओ, उस अवस्था में रहो, तो ये अवस्था होती है अनगिनत खुशियों की, अनगिनत सेटिस्फैक्शन की। तो आपका मन खुश, सेटिस्फाइड रहता है। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि अगर आपका माइंडसेट या कोई भी चीज एक स्थिति में काफी देर है, उसके आगे भी वो उसी स्थिति में रहने की कोशिश करती है, और उसी तरह के एक्शंस आप करेंगे, उसी तरह के कार्य आप करेंगे, उसी तरह की बातें आप करेंगे, उसी तरह के लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि आपको जिस स्थिति में ये जो ग्रेटिट्यूड लेके जाता है, आपका माइंड उसी स्थिति में रहने वाले सारे काम करता है। लॉ ऑफ इनर्शिया। सो a body and mind will try to maintain the same state forever. लॉ ऑफ इनर्शिया ये आपको हेल्प करेगा। सेकंड प्रिंसिपल मैं बोल चुका हूं इसमें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में रहेंगे तो आप अच्छे लोगों को, अच्छे विचारों को, अच्छे कार्यों को, अच्छा इनकम, अच्छे इवेंट्स को, अच्छे मोमेंट्स को अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ऑन कि आपकी मानसिक स्थिति जिस तरह की है, उसी तरह का सब कुछ आपकी तरफ आकर्षित होगा। अमेजिंग इजंट इट? बस छोटा सा है, करके देखना है आपको, अपने आप मालूम हो जाएगा। तीसरा, अब जब आप थैंक्स कहते हो, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो करोड़पति है, उन्हें गम है कि वो अरबपति नहीं है। कुछ लोग सिर्फ पति है, उन्हें गम है कि वो करोड़पति नहीं है। कुछ लोगों की शादी नहीं हुई है, उन्हें गम है कि शादी क्यों नहीं हुई है। कुछ लोगों की शादी हो चुकी है, उन्हें गम है, ओ माय गॉड शादी क्यों हुई है। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर है, तो उन्हें ब्लड प्रेशर होने का गम है। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर के कारण किडनी खराब हो गई है, तो वो बोल रहे हैं कि किडनी क्यों फेल हो गई, ब्लड प्रेशर होता तो अच्छा होता। सो देखिए, हर एक के पास कंप्लेन करने के लिए रीजन है। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड के मोड में आओगे, तो सबसे पहली बात ये होगी कि यू विल बी एंजॉयिंग योर प्रेजेंट। आप इस वास्तविकता को एक्सेप्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और जैसे ही आप इस वास्तविकता को एक्सेप्ट करेंगे, आपका स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाएगा। सो थर्ड बेनिफिट इज, ये आपको प्रेजेंट को सेलिब्रेट करने का मौका देता है। जैसे एग्जांपल, कुछ लोग ये कह सकते हैं काश मेरी हाइट 6 फीट होती। कुछ लोग ये कह सकते हैं काश मैं थोड़ा सा गोरा होता। कुछ लोग ये कहते हैं काश मेरे बाल थोड़े से लंबे होते। आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि जो आपके पास है उसके लिए एक बार थैंक्स बोला? कभी बोल के देखिए, आपके प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएंगे। सो जो भी है, जैसे भी है, एक बार उसे एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, थैंक्स बोलिए। सो फोर्थ, आपके ये आप ग्रेटिट्यूड में जब रहते हैं तो सारे टॉक्सिक नेगेटिव इमोशन से आप दूर हो जाते हो, और ये ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड आपको इन टॉक्सिक नेगेटिव इमोशन से और टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से भी बचाता है। तो फिर इतने सारे फायदे होने तो जरूरी है। नेक्स्ट, ये आपको स्ट्रेस रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। जी हाँ, आपको स्ट्रेस जल्दी आएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ और आप कहते हैं धन्यवाद भगवान, कुछ ना कुछ तो शायद इसमें अच्छा होगा, शायद मुझे दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे ढूंढने की कोशिश करूंगा, बट मुझे जरूर पता है कि इसमें मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। स्ट्रेस कम हो जाएगा। ट्राई कीजिए, राइट? दूसरा, जो ग्रेटिट्यूड में रहते हैं उनका सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, मतलब खुद की वैल्यू काफी हाई होता है। और अगर आप देखेंगे, मैंने बताया भी किसी वीडियो में कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम बीमारी होने के लिए है लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। अगर आपको वर्थ कम है तो बीमारियां ज्यादा होगी, स्ट्रेस ज्यादा आएगा। अगर आपका सेल्फ वर्थ अच्छा है तो बीमारी आपकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट बिल्ड्स योर इम्यूनिटी। जी हाँ, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में क्लियर कट ये प्रूव किया जा चुका है
कि जैसे जैसे आप थैंकफुल होते जाते हो, जैसे जैसे आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो फिर सारे हेल्थ बेनिफिट्स और मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। सो अगेन वंस अगेन, मैं मौका क्यों छोड़ू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो पे सब लोग कमेंट करें। और हियर इज द एक्शन। आपको करना क्या है, एक्शन स्टेप्स। रोज आपको सुबह उठते ही सबसे पहले 5 मिनट ग्रेटिट्यूड मोड में रहना है। ओनली 5 मिनट्स। आपके पास 5 मिनट खुद के लिए जरूर होंगे, राइट। आप कहेंगे सर नहीं है, ओके। आप जब नहाते हैं तब ग्रेटिट्यूड मोड में रहिए, आप जब मिरर के सामने तब ग्रेटिट्यूड मोड में रहिए, आप जब ड्राइविंग कर रहे तब ग्रेटिट्यूड मोड में रहिए, आप कुछ भी खाना पका रहे उस समय ग्रेटिट्यूड मोड में रहिए। आपके पास अनगिनत समय है ग्रेटिट्यूड मोड में रहने का, तो कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं। सुबह सिर्फ 5 मिनट ग्रेटिट्यूड मोड में, और रात में आप अगेन आपको 5 to 10 मिनट्स ग्रेटिट्यूड मोड में रहना है। यानी कि एक एक व्यक्ति का नाम लेके उसे किस चीज के लिए थैंक्स बोल रहे हैं, बस आपको बोलते जाना है। थैंक्स टू एयर फॉर वंडरफुल ऑक्सीजन, थैंक्स टू माय डियर फ्रेंड फॉर बीइंग अ फ्रेंड इन नीड, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, मुझे जन्म दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बचपन को संवारा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बचपन में केयर की क्योंकि उस समय मैं खुद की केयर नहीं कर सकता था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको एडवांस में फेसबुक ग्रुप पर जाकर कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभी से कहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये एक्शन से ज़रूर कीजिएगा। इट इज़ अमेजिंगली पावरफुल एटीट्यूड। प्लीज़ डू इट। थैंक यू।